हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट व्यक्ति, कुछ इंपॉर्टेंट हवाई अड्डे, कुछ इंपॉर्टेंट संस्थान जिनसे हर बार क्वेश्चन बनते हैं उसे कवर करेंगे। इससे पहले हमने कंप्लीट यूपी जीके भी कवर किया हुआ है जो लेखपाल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर आप डायरेक्टली सभी वीडियोज़ देख सकते हैं। लेखपाल या फिर आरओ की पेड टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं या फिर जो नंबर दिया है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टेस्ट के साथ ही जितने भी हैंड रिटन नोट्स वगैरह हैं, शॉर्ट नोट कम समय में तैयारी के लिए, और जितने भी क्विजेज हैं वो सब आपको मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जियाउद्दीन बर्नी किस शहर से संबंधित है या फिर किस जिले से संबंधित है? तो ये बुलंदशहर से संबंधित है। एक इतिहासकार हैं जियाउद्दीन बर्नी। आगे चलेंगे, निज़ामुद्दीन औलिया जिनका ज़्यादातर टाइम जो है दिल्ली में बीता था, लेकिन इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो बदायूं में हुआ था निज़ामुद्दीन औलिया का जन्म। आगे है, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो कासगंज जिले में हुआ था अमीर खुसरो का जन्म। अब तीन व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल और रोशन सिंह। इन तीनों का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था शाहजहांपुर में। ये किस केस से संबंधित हैं तीनों व्यक्ति? तो ये काकोरी षड्यंत्र केस, या फिर उसका नाम अब चेंज कर दिया गया है, काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है, उसी के तहत इनको फांसी की सजा हुई थी। तो ये तीनों व्यक्ति काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तीनों का जन्म शाहजहांपुर में हुआ था, फांसी अलग अलग जगह हुई थी। आगे चलेंगे, टोडरमल का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो लहरपुर गांव सीतापुर में इनका जन्म हुआ था। किसके दरबार से संबंधित है टोडरमल? तो अकबर के दरबार से संबंधित है। अब एक थी अजीजन बेगम, इनका जन्म और बेगम हजरत महल का विद्रोह, दोनों जो 1857 में बेगम हजरत महल का विद्रोह हुआ था, कहाँ से इन्होंने कमान संभाली थी 1857 के विद्रोह की? तो लखनऊ से संभाली थी। इसके अलावा अजीजन बेगम भी काफ़ी फेमस है। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? लखनऊ में। आगे चलेंगे, राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी कहाँ दी गई थी काकोरी षड्यंत्र केस में? तो गोंडा में राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी हुई थी। ये तीनों चीज़ें, जितने लोगों को फांसी हुई थी, 4 लोगों को, सभी चीज़ें मैचिंग में अक्सर पूछी जाती हैं कि फांसी कहाँ पे हुई थी। अशफाक उल्ला खां को फांसी कहाँ दी गई थी? तो अयोध्या में दी गई थी। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ पे हुआ था? तो कुशीनगर में हुआ था। सभी चीज़ें ये सब पहले भी कवर की जा चुकी हैं यूपी जीके वाले सेक्शन में। आगे चलेंगे, राम मनोहर लोहिया का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो अम्बेडकर नगर, तत्कालीन फैजाबाद में इनका जन्म हुआ था राम मनोहर लोहिया का। बाद में इसे अम्बेडकर नगर में शामिल कर दिया गया था। आगे चलेंगे, राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी कहाँ पे हुई थी? गोरखपुर में। मंगल पांडे का जन्म और चित्तू पांडे कहाँ से संबंधित है दोनों लोग? तो ये बलिया से संबंधित है। मंगल पांडे भी, चित्तू पांडे भी। चित्तू पांडे का संबंध किससे है? तो इन्होंने समांतर सरकार बनाई थी बलिया में 1942 के टाइम पे, जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। नेक्स्ट है, स्वामी सहजानंद सरस्वती का जन्म कहाँ पे हुआ था? गाजीपुर में। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म और दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु दोनों किस जगह पे हुई थी? तो चंदौली में हुई थी। दीनदयाल उपाध्याय को मुगल सराय रेलवे स्टेशन पे मार दिया गया था और वहीं पे इनकी लाश मिली थी। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म भी चंदौली में हुआ था। आगे चलेंगे, पंडित रविशंकर का जन्म और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की कर्मस्थली। कबीर दास का जन्म, रैदास का जन्म, बुद्ध का प्रथम उपदेश जो सारनाथ में हुआ था। गिरजा देवी जो कि बनारस घराने से संबंधित है, उनका जन्म। ठुमरी की गायिका थी ये। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म। ये सभी किससे संबंधित है? तो ये सब वाराणसी से संबंधित है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। मान लीजिए अगर वीडियो में कोई मिस्टेक होती है तो बाद में पिन कर दिया जाएगा। आप लोग कमेंट वगैरह लास्ट में चेक कर लीजिएगा। अगर कोई चीज़ पिन गलती हुई होगी तो पिन कर दी जाएगी। आगे चलते हैं, मदन मोहन मालवीय का जन्म कहाँ पे हुआ था? प्रयागराज में। ध्यानचंद जो हॉकी के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी थे, ध्यानचंद का जन्म प्रयागराज। जवाहरलाल नेहरू का जन्म प्रयागराज। मोतीलाल नेहरू की कर्मस्थली प्रयागराज। चंद्रशेखर आज़ाद का शहीद स्थल कहाँ पे है? प्रयागराज। तो ये सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो प्रयागराज से संबंधित है। आगे चलेंगे, तुलसीदास का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो राजापुर में हुआ था, चित्रकूट में। मलुक दास का जन्म कहाँ पे हुआ था? कौशाम्बी में। कौशाम्बी में किस जगह पर? कड़ा मानिकपुर जगह पर मलुक दास का जन्म हुआ था। आगे चलेंगे, गणेश शंकर विद्यार्थी का जन्म कहाँ पे हुआ था? फतेहपुर जिले में, और ये ज़्यादातर कानपुर में एक्टिव थे गणेश शंकर विद्यार्थी। आगे चलेंगे, नाना साहब अजीजन बेगम की कर्मस्थली और तात्या टोपे का विद्रोह कहाँ पे हुआ था? तो ये कानपुर नगर से संबंधित है। अजीजन बेगम का जन्म कहाँ पे हुआ था? लखनऊ में। आल्हा उदल कहाँ से संबंधित है, किस जिले से? तो महोबा से संबंधित है ये। रानी लक्ष्मीबाई की कर्मस्थली कौन सी थी? तो झांसी कर्मस्थली थी। जन्म हुआ था वाराणसी में। आगे चलेंगे, बीरबल का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो जालौन जिले में। कालपी एक जगह है, कालपी में इनका जन्म हुआ था बीरबल का। बाणभट्ट की कर्मस्थली कौन सी है? तो कन्नौज है बाणभट्ट की कर्मस्थली। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जैसे किसी की कर्मस्थली इंपॉर्टेंट है, किसी का जन्म स्थान इंपॉर्टेंट है, तो वही चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की जा रही हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चलेंगे, सलीम चिश्ती, शेख फैजी का जन्म और अबुल फजल का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो तीनों संबंधित हैं आगरा से। सर सैयद अहमद खां की कर्मस्थली क्या थी? तो इनकी कर्मस्थली थी अलीगढ़। वहाँ पे इन्होंने एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी, जिसका नाम बाद में क्या पड़ा था? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1920 में। आगे चलेंगे, कुछ संस्थान जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं।
सबसे पहले अब राजधानी लखनऊ में कौन कौन से इंपॉर्टेंट संस्थान है, हर बार इनसे प्रश्न पूछा जाता है। तो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है लखनऊ में, भारतीय विष अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, लखनऊ में, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ है, लखनऊ में, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी कहाँ पे है, लखनऊ में, बीरबल साहनी, ये काफ़ी पूछा जाता है, कहाँ पे है, लखनऊ में, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ है, लखनऊ में। इसका पहले नाम था सेंट्रल मैंगो रिसर्च स्टेशन, बाद में इसका नाम हो गया केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, जो कि मुख्यालय कहाँ पे है, लखनऊ में। आगे चलेंगे, रायबरेली में क्या चीज़ें हैं, तो ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी कहाँ पे स्थित है, रायबरेली में। अमेठी में है राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान। आगे चलेंगे, वाराणसी में क्या क्या चीज़ें हैं, तो भारतीय हथकरघा तकनीकी संस्थान वाराणसी में है, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान काफ़ी पूछा जाता है, कहाँ पे है, वाराणसी में, भदोही में भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान, प्रयागराज में है हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान, इसके अलावा IIIT जिसे भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहा जाता है, केंद्रीय अंतरस्थलीय मत्स्यिकी संस्थान भी प्रयागराज में है। आगे चलेंगे, महोबा में क्या है, तो पान अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र महोबा में स्थित है, महोबा का पान काफ़ी फेमस है। झांसी में क्या है, भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में है। आगे चलेंगे, कानपुर नगर में भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान है, जिनसे हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, और राष्ट्रीय चीनी संस्थान भी कानपुर में है। दलहन और चीनी कहाँ पे है, कानपुर में। आगरा में है केंद्रीय कुष्ठ अनुसंधान संस्थान, मथुरा में एक जगह है मखदूम, मखदूम में है केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, पूछा जाता है काफ़ी, बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, मथुरा में स्थित है। फिर एक खुर्जा एक जगह जो कि बुलंदशहर में, यहाँ का केंद्रीय कांच और सिरेमिक अनुसंधान संस्थान यहाँ पे फेमस है, बुलंदशहर का। अब गौतम बुद्ध नगर में नेशनल एकेडमी ऑफ स्टैटिकल एडमिनिस्ट्रेशन फेमस है, कहाँ पे, गौतम बुद्ध नगर में। मेरठ में सेंट्रल पोटैटो रिसर्च स्टेशन है, मेरठ में। सहारनपुर में सेंट्रल पल्प एवं पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, सहारनपुर में पल्प और पेपर से संबंधित काम कहाँ पे होता है, सहारनपुर में। आगे चलेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट हवाई अड्डे हैं जिनसे क्वेश्चन बन सकता है, जो किसी के नाम पे है या फिर वैसे ही इंपॉर्टेंट है। जैसे सरवासा हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है, चाहे छोटे हवाई अड्डे होंगे या अंतर्राष्ट्रीय लेवल के होंगे, सब यहाँ पे देखेंगे। तो ये सहारनपुर में है। BR अम्बेडकर हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, तो मेरठ में स्थित है, एक हवाई पट्टी है ये, उसका नाम BR अम्बेडकर के नाम पे है। वैसे कई सारे हवाई अड्डों का नाम BR अम्बेडकर के नाम पे है, यूपी का यही है। बरेली हवाई अड्डा कहाँ पे है, बरेली में स्थित है। भारतीय वायुसेना का एयरपोर्ट बक्सी का तालाब, और इसके अलावा चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय, ये तो पता ही होगा, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो जिसे अमौसी हवाई अड्डा कहा जाता है, कहाँ स्थित है, तो ये लखनऊ में स्थित है, अमौसी जगह पर। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो अभी निर्माणाधीन है, ये कहाँ पे बन रहा है, तो ये अयोध्या में बन रहा है। पहले इसका नाम अयोध्या एयरपोर्ट या फिर फैजाबाद एयरपोर्ट था, अब इसका नाम रामचंद्र के नाम पर हो गया है। महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है, गोरखपुर में। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है, कुशीनगर में, ये अब चालू भी हो गया है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है, ये वाराणसी में है, ये बाबतपुर जगह पर स्थित है, तो इसे कभी कभी बाबतपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी कह दिया जाता है, वैसे इसका नाम लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर है। आगे चलेंगे, निजी हवाई अड्डा एक है म्योपुर में, आदित्य बिरला ग्रुप द्वारा ये विकसित है, कहाँ पे स्थित है, तो ये सोनभद्र में स्थित है। फिर है बमरोली एयरपोर्ट, प्रयागराज में स्थित है, प्रयागराज का एयरपोर्ट। आगे चलेंगे, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड्डयन अकादमी कहाँ पर स्थित है, तो ये रायबरेली में है। झांसी हवाई अड्डा झांसी में है। चकेरी हवाई अड्डा कहाँ पे, कानपुर में। IIT कानपुर का भी एक अलग हवाई पट्टी है, ये कल्याणपुर में स्थित है, IIT कानपुर के कल्याणपुर में। आगे चलेंगे, एयरपोर्ट फ्लाइंग स्कूल, ये कहाँ पर है, तो सैफई इटावा में है। सैफई जगह कहाँ पे है, इटावा में, जहाँ पे अखिलेश यादव का घर है। फिर खेरिया हवाई अड्डा, ये कहाँ पे है, तो आगरा में स्थित है। जेवर एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट कहाँ पे है, गौतम बुद्ध नगर में है। आगे चलेंगे, ये नोएडा अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा भी कहा जाता है, ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा ये। हिंडन हवाई अड्डा कहाँ पे है, तो ये गाजियाबाद में स्थित है। तो ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी जिनसे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर जो नंबर दिया है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कम समय में शॉर्ट नोट से तैयारी करने के लिए सभी शॉर्ट नोट भी टेस्ट और क्विज के साथ ही आपको सेंड कर दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।